चले जी इस वक्त मक्का सिटी में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आपको जैसे बताया इंटरेस्ट भी ले चुके हैं अंदर। आप ये देख रहे हैं कि ये गाड़ियों का आपको रश नज़र आ रहा होगा, मुख्तलिफ गाड़ियाँ लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो पानी का मसला है वो बिल्कुल पीने का पानी का मसला नहीं है। और सोसाइटी की ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपना फ़िल्टर प्लांट जो है वो लगाया हुआ है और आपको जो पीने का ड्रिंकिंग वाटर है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा पीने का पानी। और उसके अलावा जो दूसरा पानी आपके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उसमें आप देखेंगे कि आपको सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल करीब ज़मीन के 60 फुट के जो दूरी है उस पर आपको जो है कराना पड़ेगा। मतलब कि आराम से आप पानी ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप कई लाखों रुपया लगा के बोर्ड गए कराएं या कुछ कराएं, उसमें भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। पानी बिल्कुल करीब है। यहाँ पे सीवरेज का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी आपको लाइनें दिखा सके हैं कि यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम भी जो है वो मौजूद है कि गलियों में आगे पीछे कहीं रोडों पे पानी खड़ा नहीं होता। आप अभी भी देख रहे हैं कि ये कोई भी रोड है वो बिल्कुल खुश्क रोड है, कहीं पे ये नहीं है कि पानी खड़ा हुआ है, कीचड़ है, दलदल है। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे इंसान को बीमारियाँ फैलती हैं। आपने देखा है कि आजकल बहुत से खासतौर पे ये जो डेंगू का है, ये जहाँ पे पानी खड़ा होता है डेंगू हो जाते हैं उससे बहुत से। तो लोग यही चाहते हैं, हमें ये जो पैसा लगाते हैं लोग या जो कर चाहते हैं ताकि उनकी सेहत हो, उनको सहूलत हो। तो वो मेरे सामने आप ये सोसाइटी जो है वो बहुत बेहतर है। जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पर भी आपको कितने जो दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं कि ये सारे सब दरख्त हैं। और आता कि अभी दोपहर के टाइम भी था तो उस वक्त भी आपको यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही थी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पौधे बहुत हैं। जब सब्ज़ा बहुत होगा, नमी होगी, आपकी सेहत ठीक होगी तो उसके बाद ही अगर जान है तो जान है। तो ये आप देखें कि ख़ास तौर पे कि जब आप सोसाइटी में किसी में लेना चाहें तो ये बहुत सी बातें जो है ये छोटी छोटी बातें अगर आप सोसाइटी में ले लेते हैं, कुछ जगह आपको पानी नहीं मिलता तो आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब भी आप ये ऐसा करें, कुछ सोचें, कुछ लें तो उसमें चंद एक चीज़ें देख लें। फिर दूसरी बात यह कि आप ये देखें कि आपको ये अप्रोच कितनी है पहला है कि आप रोड से कितना दूर है। क्या आपको 2 घंटे यहाँ से घर जाने में लग जाएंगे? तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार यहाँ से तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो इतना रास्ता ये बिल्कुल 10 मिनट की दूरी पे है। और मोटरवे से तो चंद मिनट की, मैं 2-4 मिनट की कहूँगा क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया था बिल्कुल मोटरवे के साथ है इंटरचेंज। इसका एक जो है चिकनी इंटरचेंज साथ है, अभी बीच में एक और इंटरचेंज बना है। और उसके एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी एक और बड़ी बात जो शायद अभी आप मानेंगे कि देखिए यहाँ पे रावलपिंडी के लिए एक रिंग रोड मौजूद हो चुकी है जो कि इसके साथ साथ वो भी गुजरेगी, उससे भी और ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाएगी। कि रिंग रोड का मतलब यह है कि आप किसी भी शहर के बाहर रिंग रोड बना जाती है, नहीं उसके बाहर गोल, ताकि आप बिल्कुल अप्रोचेबल हो जाएं, कहीं पे भी जाएँ, रस से बचें। तो वो आपको ये सारी सहूलतें हैं इसमें जो अल मक्का सिटी है इसके अंदर तमाम जो है ये सहूलतें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप देख रहे हैं खुद भी कितना बड़ा रकबा है। और ये नहीं है कि आपको सिर्फ कि अभी ये जगह जो ऊपर होगी आपको आगे नहीं मिलेगी। आप अगर लेना चाहेंगे तो ये लोग जो है आगे इसकी एक्सटेंशन भी कर रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने ऑलरेडी अपनी मशीनरी जो है वो खरीद के रखी हुई है कि इसको साथ साथ बढ़ाते जाएँ और आगे करते जाएँ जू होते हैं। क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह सारी बता दी है कि जो भी ज़िंदगी की सहूलतें हैं, आपके बच्चे हैं वो आते हैं, वो कहते हैं जी हमने सुबह स्कूल जाना है, स्कूल की सहूलत मैसर होगी। फिर उसके बाद शाम को पार्क में जाना है, पार्कों का अगर आपको रवानियत के लिए जाना है, बड़े बुजुर्ग खासतौर पे हमारे या बच्चे भी जब नमाज के लिए जाते हैं जो इस्लाम में फ़र्ज़ है, वो आपके लिए एक मस्जिद बनाई गई है। और वो मस्जिद भी ख़ास एक मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम बाबरी मस्जिद किया गया। क्योंकि बाबरी मस्जिद आपको पता है कि ये जो हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया का जैसे लोगों का है ज़हनी तौर पर किया है, तो वो लोगों का ख़ास तौर पे एक रुझान होता है। और वो बाबरी मस्जिद जो है वो एक अपना ख़ास मुकाम रखती है। उस वाले से इस इलाके में इस सोसाइटी अल मक्का सोसाइटी ने उसका नाम बाबरी मस्जिद के नाम से रखा है। उसके अलावा जो लोगों के आउटिंग के लिए मिनी सिनेमा घर हैं जिनमें आपने देखा है आपको कि वो भी यहाँ पे मुख्तलिफ है। यानी आपको जो ज़िंदगी की तमाम जो सहूलतें हैं वो यहाँ पे अगर आपको एक जगह पे मसर हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात बंदा इन्वेस्ट करते हुए, पैसा लगाते हुए सोचता है कि यार ये तो सिर्फ पेपर है, यहाँ पे तो सिर्फ पेपर है, हमारे पास जगह नहीं है, प्लाट नहीं है। जब आपको यहाँ पे सारा सर्वे दिखाया जा रहा है, प्लाट है। और इसके अलावा जो कुछ लोग हैं उनके पास रहने की जगह है, अभी वो चाहते हैं कि उनको फार्म हाउस बनाएं। तो इस सोसाइटी में ऑलरेडी फार्म हाउस है, कमर्शियल एरिया, एक बहुत बड़े एरिया में कमर्शियल एरिया है। उसके साथ साथ आपको जैसे बताया कि जितने ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में जो मिनी कमर्शियल एरिया हैं वो भी आपकी सहूलत के लिए रखे हुए हैं कि आप लोग जब आएँ आपको ये नहीं है कि आप बहुत दूर जाएँ और आप अपनी चीज़ें लेके आएँ, आप बिल्कुल अपने करीब से जो भी ख़रीदारी है वो कर सकते हैं। तो इस तरह की ये तमाम सहूलतें हैं। फार्म हाउस हैं, फार्म हाउस के लिए इन्होंने और भी इसके अलावा भी जगह की हुई है। इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि मज़े की बात कि आपको छोटे 5 मरले के प्लाट भी मिल जाएंगे। और अगर आप 5 मरले का प्लाट लेंगे, ये नहीं है कि उसके लिए रोडें छोटी होंगी, गलियाँ तंग होंगी, जैसे उसके लिए भी कम से कम जो इन्होंने स्ट्रीट रखी है वो 40 फुट की रखी है। और वो भी सिर्फ चंद किलोमीटर या चंद मीटर तक आप कह सकते हैं। क्योंकि जितनी भी बड़ी मेन रोड है वो सिंगल रोड जो है 4 रोआ का मतलब ये होता है कि 120 फुट कम से कम एक रोड है। तो और दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ जगहों पर ये होता है कि सिंगल रोड्स होती हैं। तो यहाँ पे जो है अलग अलग आपके आने के लिए अलग, जाने के लिए यानी 1 वे रोड्स हैं जिसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अभी आपको बाकी आपको फार्म हाउस एक दिखा दिया है, फार्म हाउस एरिया दिखा दिया है, वेलास दिखा दिए हैं, घर दिखा दिए हैं। तो उसके बाद आपको अभी बाकी एरिया भी दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बागात हैं, सब्ज़ा है, जिसके लिए आपको कहा गया कि ये लश ग्रीन है।
लश ग्रीन का तो आप समझ गए कि ग्रीननेस आपकी सेहत के लिए सबसे पहले, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको यही कहेगा आपकी नज़र का मसला है, आप जो है वो आप बिल्कुल सब्ज़े को देखें, सब्ज़े पे चलें। उसके बाद सबसे बड़ी बात, उसके बाद दूसरी बात, आपको कोई प्रॉब्लम है आर्ट या किसी किस्म की, आपको कहेंगे ताज़ा हवा लें। ताज़ा हवा आप कहाँ से लेंगे जब आपके पास कुछ है ही नहीं, पत्थर है। तो ये वो जगह है जहाँ पर सब्ज़ा मौजूद है, आप बिल्कुल आपकी सेहत के लिए मुनासिब जगह है। आप यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा हवा, ठंडी हवा, नमी वाली हवा ले सकते हैं, जो आपके फेफड़ों के लिए, आपकी सेहत के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई टेंशन होती है तो डॉक्टर कहते हैं आप आराम करें, साइड एरिया में चले जाएं। तो आपको साइड एरिया पे यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं चल रही, कोई किसी किस्म का शोर नहीं है, कोई लारी अड्डा मौजूद नहीं है, कोई किसी किस्म का बस स्टॉप नहीं है, कोई चंगची वगैरह इस किस्म का नहीं, शोर वाली कोई चीज़, ना कोई फैक्ट्री है, ना कारोबारी एरिया उस किस्म का है कि जिससे धुआं हो उसकी और लोगों की सेहत का जो है नुकसान हो। तो ये वो जगह है जहाँ पे आप लेंगे तो आपको ख़ास तौर पे ज़िंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जान है। ये किसी ने वैसे नहीं कहा, ये जो बुज़ुर्गों के मुहावरे होते हैं ये एक मायने रखते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी सोच होती है। तो ये आप उस सोच को, पीछे कोई बात होती है तो इसीलिए वो कहा जाता है। तो ये आप अपनी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप कोई चीज़ लें, प्लाट लें, कोई चीज़ भी लें, उसमें देखें कि वो आपको लेने के लिए सुकून का बहस बने, ये ना हो कि आपके लिए उल्टा अजियत बन जाए। तो उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट बकायदा आपने मेन पे लगाई है। उसके अलावा अंदर अंदर जो है वो सारी लाइटों का बंदोबस्त है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको फौरी तौर पे यहाँ पे तकरीबन जब आप अपना करेंगे प्लाट लेंगे, कुछ करेंगे, आपको तमाम सहूलतें जो है यहाँ पे मुहैया होंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए हर किस्म की जो सहूलत है। उसके अलावा ये जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप चक्री से निकलते हैं इंटरचेंज से, तो हम चक्री रोड पे चले जाते हैं। और चक्री रोड ये आज जब से पिंडी बना है तब से चक्री रोड है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें आबादी, चीज़ें, बैंक, नादरा डिटेंशन सेंटर जैसे मैंने आपको पहले दिखाया भी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं। ये नहीं है कि आपको नहीं कोई शनाख्ती कार्ड का मसला हो गया, आपको कोई और मसला है तो आपको दूसरे शहर जाना पड़ेगा या बहुत कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मुहैया हो जाएंगी। चंद किलोमीटर की मुसाफत पे आपको यहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स है, आपके बच्चे खेलेंगे, उनके लिए खेलने के लिए जगह चाहिए आपको, उनके लिए वो भी यहाँ पे मौसर है। यानी ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके मैं अभी नाम शायद ना भी ले सकूँ, तो वो आपको यहाँ पे एक जगह पे, एक सोसाइटी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए क्योंकि आपके कोई मेहमान आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनको अपनी कन्वेंस नहीं है, तो आप मेन मोटरवे पे आपको 2 इंटरचेंज मिल रहे हैं। एक ऑलरेडी चक्री इंटरचेंज बन चुका है, एक इस्लामाबाद टूल प्लाजा से चंद किलोमीटर के बाद एक और इंटरचेंज बन रहा है, जो वो भी इसको टच करेगा। उसके अलावा जो रिंग रोड पिंडी के बाहर बन रही है वो भी आपके साथ है। तो इस तरह इसमें जो बहुत ही मराहत हैं, आप ये देख रहे हैं कि अभी ये रोड बनी नहीं है, इसके लिए बाकायदा जो है साथ जो है पैदल चलने वालों का भी ख्याल रखा गया है कि उनके लिए भी मुख्तलिफ जगहों पे फुटपाथ बना दिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है पैदल आदमी की ज़िंदगी भी बड़ी ज़रूरत है। उसके अलावा ये जो इन्होंने बनाया है, पार्क वगैरह बनाए हैं, उसमें आप शाम को आएँ, वॉक करें, सुबह वॉक करें, ताज़ा दम हो। तो ये जो है सेहत के लिए बहुत जो है, ये सारी चीज़ें जो है सेहत के लिए भी ज़रूरी हैं इंसान के साथ साथ बाकी हर चीज़ अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो भी तमाम शॉप्स हैं, कमर्शियल एरिया है। आपको घर के लिए कोई टूटी भी ख़राब हो जाएगी तो वो भी यहाँ से मिल जाएगी। कहने का मकसद ये कि आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ आप देख रहे हैं भी मक्का सिटी में आ गए हैं। आपको मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, दोबारा एक दफ़ा बता रहा हूँ कि जो लोग बाहर हैं, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। आप इधर आएँ, आप ये खुद अपनी आँखों से देखें, ये देख लें किस तरह सड़कें हैं, यानी इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर। बाकायदा आपको ये टैक्सी सहूलत, यानी आप जब जाएंगे तो उसका होगा। और उसके अलावा देख लें बैठने के लिए खुली जगह, कमर्शियल एरिया, ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त जो है वो एक ही आपको जो जगह है उसमें आपको मिलेंगी, एक ही सोसाइटी के अंदर मिलेंगी। आपको दूसरे अल्फाज में मैं ये भी कह दूँ कि आप एक छत ही समझें, क्योंकि एक सोसाइटी है वो आपके लिए एक छत है। आपको वो सारा जो सोसाइटी के दफ्तर हैं, जो हेड ऑफिस हैं, वो सारे आपको हर किस्म की जो सहूलत है वो आपकी रहनुमाई भी साथ साथ करेंगे। अगर आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये भी इसमें सहूलत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे ये ख़ास एक अहमियत रखती है। जी।